जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है एमपी टेट 8 मार्च सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन लेके आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुँच सके। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ। हम पहला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। तो सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद योजना बनाना होता है। दूसरा प्रश्न देखिए, क्रोध व भय प्रकार है। तो क्रोध व भय जो है संवेग के प्रकार है। क्रोध व भय क्या है? एक संवेग है। और देखिए जो तीसरा प्रश्न है, काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है। तो काम प्रवृत्ति की जो न्यूनता पाई जाती है बाल्यावस्था में पाई जाती है। और देखिए चौथा प्रश्न है, सीखने के संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत पालाओं ने प्रयोग किया। किस पर प्रयोग किए थे? कुत्ते पर प्रयोग किए थे। और देखिए जो पांचवा प्रश्न है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था जीन पियाजे के किस अवस्था के अंतर्गत आती है? तो संवेदी पेशी गामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था जो है के अंतर्गत आती है। और देखिए जो छठा प्रश्न है, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। तो आत्म केंद्रित व्यक्ति कौन होता है? अंतर्मुखी। तो अंतर्मुखी जो व्यक्ति होते हैं आत्म केंद्रित होते हैं। सातवां प्रश्न देखिए, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति विशेषता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति विशेषता है क्या? शैशवावस्था की। तो शैशवावस्था के बच्चे जो होते हैं वो अनुकरण द्वारा सीखते हैं। और देखिए जो आठवां प्रश्न है, भाषा विकास के सिद्धांत से संबंधित है। तो भाषा विकास के सिद्धांत से संबंधित है, कौन संबंधित है? चौमस्की संबंधित है। तो भाषा विकास के सिद्धांत से कौन संबंधित है? चौमस्की संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए जो 9वां प्रश्न है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। 10वां क्वेश्चन देखिए, रातों रात में कौन सा समास है? तो रातों रात में अव्ययी भाव समास है। देखिए रातों रात, हाथों हाथ, दिनों दिन, इस सब में अव्ययी भाव समास है। और देखिए जो 11वां प्रश्न है, देवर्ष में कौन सी संधि है? तो देवर्ष में गुड़ संधि है। और 12वां क्वेश्चन देखिए, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। क्या है मुहावरे का अर्थ? अधिक प्रिय होना। नाक का बाल होना अत्यधिक प्रिय होना। और देखिए जो 13वां प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। 14 क्वेश्चन देखिए, प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक हैं। प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक कौन है? सुकरात हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। क्या मूल उद्देश्य है? छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। ठीक है। और देखिए जो 16वां प्रश्न है, संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था की विशेषता है? तो बाल्या अवस्था की विशेषता है। और देखिए जो 17वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन पाए जाते हैं। 18वां क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के किस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने लगता है? तो मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में जो है जीन पियाजे के जो बालक होता है तार्किक चिंतन करने लगता है। 19वां प्रश्न देखिए, कपोत का तद्भव रूप होगा। तो कपोत का तद्भव रूप क्या होगा? कबूतर होगा। अगला प्रश्न, लॉरेंस कोहलबर्ग के किस स्तर पर नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? निर्धारित होती है। तो पूर्व परंपरागत स्तर पर जो है निर्धारित होती है। और देखिए जो 21वां प्रश्न है, सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मृत कहते हैं। और देखिए जो 22वां प्रश्न है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो भोपाल जिले में स्थित है। और 23वां क्वेश्चन देखिए, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। और 24वां क्वेश्चन देखिए, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। तो शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न, माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना किस अवस्था से संबंधित है? तो पूर्व बाल्यावस्था से संबंधित है। और देखिए जो 26वां प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है। और 27वां क्वेश्चन देखिए, समाज सेवा की भावना
समाज सेवा की भावना किस अवस्था में विकसित होती है? तो किशोरावस्था में विकसित होती है। और देखिए जो 28वां प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। और 29वां प्रश्न देखिए, अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारक है? तो अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारक सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। और 30वां प्रश्न देखिए, कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो पूर्व पारंपरिक अवस्था में निर्धारित होती है। और देखिए जो 31वां प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा कैसी है? तो रामचरितमानस की भाषा क्या है, कैसी है? अवधी भाषा में है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। और देखिए कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है? तो कौन सी? हैजा, टाइफाइड, पीलिया, ये सब जो है दूषित जल पीने से होते हैं। 33वां क्वेश्चन देखिए, उत्कर्ष शब्द का विलोम है, क्या है? अपकर्ष है। और अगला जो प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? क्षोमंडल है। इसी मंडल में आंधी का आना, तूफान का होना, बारिश होना, बिजली रखना इसी मंडल में घटित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, खेल प्रशिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो खेल प्रशिक्षण विधि के प्रतिपादक फ्राबेल हैं। और देखिए जो 36वां प्रश्न है, अंधेरी नगरी के लेखक हैं? तो अंधेरी नगरी के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। और 37 जो प्रश्न है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। और 38वां जो प्रश्न है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है? तो अनुभव द्वारा व्यवहार परिवर्तन सीखना कहलाता है। 39वां प्रश्न देखिए, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? जॉन डीवी से संबंधित है। और 40वां प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान है? तो भारतीय संविधान कैसा है? आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से परिवर्तनशील है। और 41वां जो क्वेश्चन है, जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। और देखिए जो 42वां प्रश्न है, जो छीड़ ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या है? अक्षय है। तो जो छीड़ ना हो सके अक्षय। अगला क्वेश्चन देखिए 43वां प्रश्न, शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है? शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है जब विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए। अगला क्वेश्चन देखिए 44वां प्रश्न है, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न ले रहा हो तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो शिक्षण विधि बदल देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए जो 45वां प्रश्न है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है? तो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? प्रोटीन है। और देखिए जो लास्ट प्रश्न है, सीखने के नियम थॉर्नडाइक ने दिए थे। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह हम 8 मार्च सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह वीडियो आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना ही।